मतलब आपका ये कहना है कि महागठबंधन ने सही किया इनको शामिल ना करके अपने अलायंस? 100% सही किया। इससे भी बुरा हाल होता। ओवैसी साहब हैं, उनके दिल में तो इतनी ज़्यादा इमोशंस हैं मुसलमानों को बचाने के लिए, वो कुछ भी कह देते हैं, 10 मिनट मांग लेते वो दोबारा। चाहे ओवैसी साहब को जिताना हो, मशीनें जिताती हैं। मोदी जी को जिताना हो, मशीनें जिताती हैं। वोट नहीं पड़ रहा है किसी को, पेपर बैलेट से चुनाव करा लो ना। अच्छा, ओवैसी साहब तो इतने मजबूत लीडर हैं, आज तक उन्होंने पेपर बैलेट की बात नहीं की। बीजेपी भी एक आरएसएस से संबंधित पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी एक समर्थित पार्टी है। थप्पड़ थप्पड़ तो बराबरी की चोट लगती है, चाहे आरएसएस वाले मारे हैं, चाहे सपा वाले मारे हैं। ओवैसी साहब को आप अलायंस कर लो, अजमल साहब को अलायंस कर लो, वो तो हैं आरएसएस के ही लोग। वो ऐसी बात बोल देंगे अलायंस के दौरान कि पूरा ही नाश हो जाएगा। ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो बिहार के बाद एक तबका है नौजवानों का जो सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव है और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ा जोश में है, और ये कह रहे हैं कि अभी तक जो मुसलमानों को वैल्यू नहीं दी जा रही थी सियासत में, अब सियासत में वैल्यू मिलने लगेगी। यूपी में अखिलेश को पैक्ट करना पड़ेगा ओवैसी के साथ। अभी आपने बदरुद्दीन अजमल का भी बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम असम में साथ में मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया, गोगोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे उसको लेकर कि अगर गलतियां ना की होती तो ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब आरएसएस की एक पार्टी चला रहे हैं, बीजेपी भी एक आरएसएस से संबंधित पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी एक समर्थित पार्टी है। जो ये स्लीपर सेल्स घुसे हुए हैं ना, वो पहले चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या चाहे कोई और पार्टी हो, जो लोग जितनी संख्या में वोट देते हैं उनको उनका हक अधिकार ना पार्टी के अंदर, ना टिकटों में, ना सरकार बनने के बाद कार्यकर्ताओं को जो उनका हक होता है वो मिलता है। बुनियादी बात ये ना होती तो ओवैसी साहब को कोई पूछता। पहले आरएसएस अपने स्लीपर सेल से इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज में ये काम कराती है। मैंने देखा अभी एक सपा की तो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मुस्लिम ही होते हैं ना, तो कोई मुस्लिम वर्कर था, उनका स्टेज पे पिटते हुए मैंने अभी देखा है। तो ये कौन करा रहा है? वो स्लीपर सेल्स ही कराते हैं, जो अखिलेश यादव जी के। कोई मुसलमान को मार के कोई फ़ायदा थोड़ी हो जाएगा, वो तो अभी सभी जगह से उनकी सेवा हो ही रही है। आज़म खान साहब की दोबारा सेवा हो गई 7 साल की, तो अब ये तो उनकी सेवा तो हो ही रही है मुसलमानों की। तो अगर ये पार्टी के अंदर के लोग भी उनकी सेवा कर लेंगे तो उनको क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई? थप्पड़ थप्पड़ तो बराबरी की चोट लगती है, चाहे आरएसएस वाले मारे हैं, चाहे सपा वाले मारे हैं। तो ये स्लीपर सेल्स को जो घुसा रखा है, वो जानबूझ के जहाँ मेजॉरिटी जो वोट्स होते हैं ना उनको बेइज्जत करते हैं। ये बात नहीं होती तो पर ओवैसी साहब को आप अलायंस कर लो, अजमल साहब को अलायंस कर लो, वो तो हैं आरएसएस के ही लोग। वो ऐसी बात बोल देंगे अलायंस के दौरान कि पूरा ही नाश हो जाएगा, वो कुछ भी बोल देंगे। तो ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं, लेकिन इन टेक्निकल बातों को सुलझाने के लिए पहला काम करना पड़ेगा, वो है स्लीपर सेल्स को दूर भगाओ। उसके बाद कोई स्ट्रेटेजी बनेगी, वरना तो पूरी मतलब आपका ये कहना है कि महागठबंधन ने सही किया इनको शामिल ना करके अपने अलायंस? 100% सही किया। इससे भी बुरा हाल होता, बता रहा हूँ मैं आपको। ओवैसी साहब हैं, उनके दिल में तो इतनी ज़्यादा इमोशंस हैं मुसलमानों को बचाने के लिए, वो कुछ भी कह देते हैं, 10 मिनट मांग लेते वो दोबारा, 15 मिनट मांग लेते हैं। रिजल्ट देखें तो 8 सीटें ऐसी हैं जो फिर गठबंधन की वजह से हारे हैं ओवैसी साहब। रिजल्ट देखिए ऐसा है, बहुत सारे हमारे देश ऐसे हैं जहाँ पे, और हमारा देश भी उस रास्ते पे चला दिया है आरएसएस और बीजेपी ने। 90% सीटें आती हैं, 90% की मेजॉरिटी से जीतते हैं। फिर हमारी सारी बात को ही आप नकार रहे हो तो फिर तो हम किसी मर्ज की दवाई नहीं है। ये चाहे ओवैसी साहब को जिताना हो, मशीनें जिताती हैं। मोदी जी को जिताना हो, मशीनें जिताती हैं। वोट नहीं पड़ रहा है किसी को, पेपर बैलेट से चुनाव करा लो ना। अच्छा, ओवैसी साहब तो इतने मजबूत लीडर हैं, आज तक उन्होंने पेपर बैलेट की बात नहीं की, मशीनों से चुनाव जीते। ओवैसी साहब की 15 भी सीटें आ सकती थी। ओवैसी साहब की 15 सीटें लाने में क्या है? मेरे हाथ में मशीनें आ जाएंगी, मैं अपनी सीटें सब मैं 100 की 100 दिलवा लेता। ये तो बड़ा एहसान मानना चाहिए मोदी जी का और अमित शाह जी का कि कम से कम 203 पे ही रुके, 244 पे रुक लेते, फिर क्या कर लेते आप? बताओ मुझे आप। चुनाव नहीं है, पेपर बैलेट से चुनाव कराओ ना। वड्रा जी ने कहा है ना, घर में अंदर परिवार की बात सुन के तो बोला होगा, उनके मुंह से निकल गया जो भी हुआ। तो रिजल्ट पे कोई शक नहीं जताया ओवैसी साहब ने? रिजल्ट पे क्या शक नहीं जताया? वो तो अमित शाह साहब से जता रहे होंगे जी, मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट की थी कम से कम 10-12 तो जिता दो, मशीनों से तो जीतने। तो अब इतनी तो शिकायत की होगी, लेकिन वो पब्लिकली थोड़ी कर सकते हैं शिकायत।